अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब हाजिर हैं। डिमेंशिया, जिस पे हम पिछले प्रोग्रामों में गुफ्तगू कर रहे थे, तो आज डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वो उसके फाइनल स्टेज पे हैं या उसका क्योर क्या है, उसकी एहतियात क्या है, वो सारी बात आपसे करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, आपकी दुआ है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जी, आज हम डिमेंशिया के हवाले से फाइनल गुफ्तगू करेंगे। जी जी। और दरअसल हमने पिछले जो हमारे प्रोग्राम थे उसमें काफ़ी तफसील से हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को डिमेंशिया के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। दरअसल उम्र के साथ साथ किसी हद तक हमारी याददाश्त का कम हो जाना एक आम बात है। इसमें कोई वो नहीं है कि जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है याददाश्त कम होती रहती है, जरा जरा सी चीजें कुछ भूलना शुरू हो जाते हैं हम। और इसका ये यानी ये नहीं है कि इसके लिए हम डरना शुरू कर दें, ये एक आम बात है। बहुत से लोगों को नहीं भी होता कि उनकी याददाश्त मरते दम तक वैसी ही रहती है जैसी पहले थी, किसी जमाने में जवानी में जैसे थी। लेकिन ताहम याददाश्त में कमी एक ऐसी बीमारी की इब्तिदाई अलामत है जिसको डिमेंशिया कहा जाता है। तो ये है कि याददाश्त में कमी मुतवातर हो रही है, होने लग गई है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम हमारे जो डॉक्टर हैं उससे मशवरा करें। मेमोरी क्लिनिक वो भेजेगा, असेसमेंट होगा। डिमेंशिया से बर्तानिया में 7,50,000 अफराद जो है वो मुतासिर है इस वक्त। और ये कुछ अरसा पहले की ये फिगर्स हैं, यानी कुछ सालों पहले की। अब जो नई फिगर्स आएंगी वो इससे ज्यादा होंगी लाजमी। और 18,000 से ज्यादा अफराद को जो है उनको जो है वो जिनको डिमेंशिया है उनकी उम्र 65 साल से कम है। यानी ये 65 साल की उम्र से कम के लोगों में भी बीमारी जो है ये पाई जाती है। तो जरूरी नहीं है कि ज्यादा बड़ी उम्र के लोग ही इससे मुतासिर हो। डिमेंशिया से 65 साल से ज्यादा उम्र के यानी जो अफराद हैं, और उनमें 80 साल से ज्यादा उम्र के जो अफराद हैं वो भी मुतासिर है ज्यादा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारी जो है वो बढ़ती है। डिमेंशिया से मुतासिर तकरीबन 14,000 अफराद का ताल्लुक अकलियती लोगों से है, यानी जो एथनिक माइनॉरिटी है, यानी कि जो वाइट ब्रिटिश नहीं है इस बर्तानिया में। उनकी तादाद 14,000 उस वक्त थी, कोई 5-6 साल पहले, और ये तादाद अब बढ़ती जा रही है। और हमने ये भी बात की थी कि डिमेंशिया की कई अकसाम हैं, मुख्तलिफ सूरतों में ये पैदा होती हैं। अल्जाइमर जो कि बहुत कॉमन थी, यानी जिस्मानी यानी तिब्बी ये सूरतें, मसलन याददाश्त में कमी, बातचीत के मसाइल, फिक्रमंद होना, परेशानी, और जो रवैये में तब्दीली आ जाती है, यानी चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा भी आ सकता है, या आदमी उदास है, बैठा है, गुमसुम हो जाता है, अल्जाइमर में। इसके बाद था वास्कुलर डिमेंशिया। वास्कुलर डिमेंशिया उस वक्त होगा जब दिमाग में ऑक्सीजन जो है वो नहीं जा रहा, यानी ऑक्सीजन से महरूमी जो है, या ऑक्सीजन नहीं पहुंचती दिमाग में। उस वक्त अगर याददाश्त जा रही है और ये जो बीमारी है, इस डिमेंशिया को वास्कुलर डिमेंशिया कहा जाएगा। तो जब डॉक्टर टेस्ट करेंगे, एग्जामिनेशन होगा हॉस्पिटल में, तो देखा जाएगा कि भाई यहाँ ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच रही, इसका मतलब ये है कि ये वास्कुलर डिमेंशिया हो गया। उसके बाद हमने बातचीत की थी लेवी बॉडीज के डिमेंशिया की, कि डिमेंशिया में यानी दिमाग में अगर प्रोटीन जमा हो जाता है और तवज्जो करने में, कंसंट्रेशन, बातचीत करने में तकलीफ होती है, तो उसको लेवी बॉडीज डिमेंशिया का नाम दिया जाता है। और उसमें भी याददाश्त के मसाइल पैदा होते हैं। इसके बाद हमने बात की थी टेम्पोरल डिमेंशिया की, कि दिमाग का जो सामने वाला हिस्सा है वो अगर मुतासिर हो जाए और उस शख्स के रवैये में तब्दीलियां आ जाएं तो वो डिमेंशिया की अलामत है। लेकिन ज्यादातर जो डायग्नोसिस हुआ है बर्तानिया में वो वास्कुलर डिमेंशिया है, यानी बहुत ज्यादा जो है। बाकी दूसरे डिमेंशिया है मगर वो कम है। इसकी अलामत जो थी कि मुख्तलिफ अकरा, अब जैसे जो लोग हैं वो मुख्तलिफ, हर इंसान को अल्लाह ताला ने इंडिविजुअल बनाया है, हर शख्स इनफरादी शख्सियत का हामिल है। तो ये डिमेंशिया की बीमारी भी मुख्तलिफ तरीकों से
मुतासिर करती है लोगों को। लेकिन बाज अलामात ऐसी हैं कि जो तकरीबन सब में पाई जाती हैं, जो कॉमन है। अब एक डिमेंशिया का जो मरीज है जिसको मैं जाके मिलता हूं, तो वो गुमसुम बैठा रहता है, कोई बात नहीं करता। उससे जब बात करो तो मुख्तसर सा उसका जवाब होता है। एक डिमेंशिया का मरीज है, वो बहुत ज्यादा बातें करता है, वो अपनी पुरानी बातें याद करता है। उसने अपनी जो लाइब्रेरी उस जमाने में किताबें जमा की थी पढ़ने के लिए, जब उसकी याददाश्त बेहतर थी, उसको अब तक रखा हुआ है, उनको देखता है वो और कोशिश करता है पढ़ने की। उसकी आंखों में भी प्रॉब्लम है लेकिन कोशिश करता है। तो हर शख्स का जो है अलग अलग होता है मामला। लेकिन जो कुछ कॉमन चीजें हैं, यानी भूलने की आदत सब में होती है, चीजों को याद करने में मुश्किलात पेश आती हैं, बातचीत में जो है वो मुश्किलात पेश आती हैं, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, दूसरों की पहचान जो है वो खत्म होने लगती है। यानी किसी को देखा, उसका चेहरा, अब नाम नहीं याद आता, या ये भी याद नहीं आता कि हम इसको कब मिले थे, कहाँ मिले थे। खाने पीने और सोने के मामूलात में तब्दीलियां हो जाती हैं। दिन में नींद आती है, रात को नींद नहीं आती। खाने पीने में भूख नहीं लगती, या भूख लगती है तो अब ये होता है कि एक मरीज है, उसको बनाना यानी केला पसंद है। अब वो उठेगा, किचन में गया, उसने देखा फ्रूट पड़ा है, उसने कुछ नहीं देखना है, कोई फ्रूट नहीं खा, मुझे बनाना पसंद है। उसने एक बनाना खा लिया, अब उसे याद नहीं है 5 मिनट बाद कि मैंने खाया था। वो दूसरा खा लेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो घर वालों को उसको एक बनाना रखना पड़ता है वहां, बाकी जो है इधर उधर छुपाना पड़ता है। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा खा जाएगा, इसलिए कि कोई भी चीज की ज्यादती जो है वो नुकसान होती है। और फ्रूट अगर खाने हैं तो एप्पल साथ में खाया जाए, बनाना है, ऑरेंज है। तो इस किस्म की, उसने चाय पी ली, उसे याद ही नहीं है मैंने चाय पी है कि नहीं है। वक्त और जगह का एहसास खत्म हो जाता है, उसे नहीं मालूम होता कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है, 8 बजे हैं, 10 बजे हैं, 12 बजे हैं, खाने का कौन सा वक्त है उसे नहीं याद रहता। कौन सी जगह पे वो मौजूद है, अपने घर में है या किसी के घर में है, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा होता। और एक ही चीज को वो बार बार दोहराता भी है, पानी चाहिए, या कोई भी एक बात होगी, छोटी बेटी का है, वो उसकी बेटी बड़ी हो गई, शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए, लेकिन वो अभी तक उसको मुन्नी कहाँ है, स्कूल से आ गई पूछेगा, मदरसे चली गई। तो ये तब्दीली आती है, बौखलाहट होती है, उसे परेशानी होती है, बेहिस्सी भी हो जाती है, और वो दूसरों से कट के रहना शुरू हो जाता है, तन्हाई पसंद। इसके बाद रोजमर्रा के कामों को वो करने के काबिल नहीं रहता, जैसे चाय बनाना है या कोई और चीज बनानी है, तो वो उससे ये काम होता नहीं है। तो इस सिलसिले में ये होता है कि जितने भी हमारे ऐसे लोग जो इस वक्त इस बीमारी से गुजर रहे हैं, और उनकी देखभाल करने वाले जो लोग हैं, केयरर्स, उनके लिए जो 2-3 प्रोजेक्ट इस वक्त बर्तानिया में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं इस हवाले से, बर्तानिया में जो कर रहे हैं उसमें जिनसे मैं वाकिफ हूँ, वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे जो एशियाई लोगों के लिए है। ब्रेडफोर्ड में मेरी यादें एक प्रोजेक्ट है, अब्दुल रऊफ जो है वो उसको चला रहे हैं वहाँ, और बहुत कामयाब प्रोजेक्ट है और लोगों की बहुत उसमें मदद होती है। ब्रेडफोर्ड यॉर्कशायर के इलाके में, रॉचडेल के अंदर शाहिद सरदार जो है वो इसको चला रहे हैं, डिमेंशिया देखभाल ग्रुप। उन्होंने केयरर्स का ग्रुप बनाया है, वो लोग जो डिमेंशिया में मुब्तला अफराद की केयर करते हैं, तो वो वहां से मालूमात लेते हैं। ओल्डहम के अंदर जो है वो टेमसाइड ओल्डहम एंड ग्लॉसप माइंड का जो प्रोजेक्ट है, उसमें केयरर्स का ग्रुप है एडमायर, जिसमें डिमेंशिया और ऑटिज्म के जो केयरर्स हैं वो मिलजुल कर एक दूसरे की आपस में मदद करते हैं। इंफॉर्मेशन शेयर होती है, तजर्बा शेयर होता है, और मालूमात जो है वो एक दूसरे को बाहम पहुंचाई जाती है। तो इस तरह से ये कुछ प्रोजेक्ट जो है ये बरतानिया के ये 3 मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो है और जगह भी हो रहे होंगे। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स की देखभाल कर रहे हैं और आपको मुश्किलात पेश आती हैं, तो आप राब्ता कर सकते हैं हमें। अगर आप मैसेज करेंगे, ये अगर आप वीडियो सुनने के बाद यूट्यूब में, तो हम आपसे राब्ता भी कर सकते हैं। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि हम हमारा नंबर जो है वो इसमें यूट्यूब के जब रिलीज होगी तो उसके मैसेज में आपको हमारा नंबर भी मिलेगा। अगर बेहतर हो तो अगर आप नंबर बोल जी, हमारा नंबर जो है वो 075-152-82098।
اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں. اگر آپ کو مشورہ درکار ہے ڈیمینشیا کے حوالے سے تو ہم آپ سے بات کریں گے. اگر آپ برطانیہ میں نہیں ہیں، کہیں اور ہیں، تو واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. خواتین و حضرات، یہ ڈیمینشیا کے اوپر اتنے چھوٹے پروگراموں میں ہم انفارمیشن دے سکتے تھے وہ ہم نے دے دی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ رابطہ کریں، آپ کاروان ادب UK یوٹیوب چینل کو پسند کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور ہم سے رابطہ کریں. تو آپ وہاں بھی میسج لکھ سکتے ہیں، اور اگر پرائیویٹ میسج کرنا ہو تو آپ وہاں پہ لکھیں، تو پھر ڈاکٹر عبدالرقیب مشکور صاحب آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.